मोड में इस समय। आप सोच नहीं सकते मुझे कैसे कैसे मैसेज आते हैं। मैंने छोटा सा एक पोस्टर डाला इंडिया टूर का। हाँ, क्या गलती करी, हर शहर था उसमें। हाँ। अब जिस शहर में मुझे लगता नहीं स्कोप है वहां हमने कभी टच ही नहीं किया, मुझे एक मैसेज आया, हरिद्वार सीधे लोटे में हो गए क्या? भाई मैंने वो पोस्टर डिलीट कर दिया अपना वाला। क्या बात कर रहे हो भाई? डर गया। हनीमून वाला एक जोक था। हाँ। बहुत फनी स्टोरी है हनीमून वाले जोक की। तो हनीमून वाला जोक था, तो लड़का लड़की थे, मैं और बस स्टेज पे, तो उन्होंने बोला कि आप हनीमून पे, तो उन्होंने बोला कि यही हमारा हनीमून है। ये कॉमेडी शो है ना, ये आपका हनीमून कैसे हो सकता है? तो मेरा इंस्टिंक्ट यही था कि अच्छा शुरू करो फिर। करो फिर भाई, वो उसी वीडियो में है भाई, ये वो करो फिर। तो उस जगह पे किसी एक लड़की ने कमेंट कर दिया कि हर्ष की फैमिली अगर बैठी होती या वो होती तो क्या वो यही जवाब देता? उनने तो अपनी बात कर दी। उसके नीचे एक लड़का ने बहुत बढ़िया स्टोरी सुनाई। उसी कमेंट के नीचे फॉर एग्जाम्पल उस लड़की का नाम श्रुति था। हाँ। तो उसने लिखा प्रॉपर कि श्रुति जी मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। कमेंट में लिखा। दो बहनें हुआ करती थी, वो आपस में एक साथ पैदा हुई। पैदा होने के बाद उनकी माँ मर गई थी और उन दोनों बहनों में बहुत कंपटीशन चलता था और वो अक्सर अपने बाप के पास जाया करती थी कि पापा आप बताओ ना, मैं अच्छी हूँ या ये अच्छी हूँ। वो बाप कहते थे नहीं नहीं बेटा आप दोनों अच्छे हो। नहीं 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 पापा आप बताओ। ये कहती मैं मोटी हूँ, वो कहती मैं मोटी हूँ, आप बताओ हम दोनों से कौन मोटी है? तो बाप कहते थे नहीं बेटा आप दोनों में से कोई मोटी नहीं है, मोटी तो श्रुति की बुद्धि है। मैंने कहा ये लौंडा कॉमिक बनेगा भाई। भाई क्या घुमा के मारा है भाई, ये आर्ट फॉर्म नहीं है क्या? आर्ट फॉर्म है भाई। तो मैंने आपको भी स्टार्टिंग में क्या बताया था, पूरा देश रोस्ट मोड में। हाँ। ये उसका एग्जांपल है कि भाई मैं स्टोरी पढ़ रहा था आराम से कि बेबी नहीं बच्चों तुम लोग बहुत प्यारे हो, माँ मारने की क्या जरूरत थी इसमें? रियल इसमें माँ मारने की क्या जरूरत थी? माँ मार दी स्टार्टिंग में, कह रहा उनकी माँ मर चुकी थी। वो अपने उसके दिमाग में जब आया होगा क्रिएटिव जीनियस, माँ मार देते। माँ मार दी भाई, कमेंट में माँ मार दी, फिर बेटियां बड़ी करी, बेटियां पाली, बाप परेशान था, बाप के पास जाती थी। उस समय तक श्रुति को कुछ नहीं पता भाई आखिरी लाइन में आके उसने बोला मोटी तो श्रुति होती है। भाई मैंने ये स्क्रीनशॉट लगा के अपने दोस्तों को भेजा है। मैंने कहा ये है भाई बंदा जो समझ रहा है कि कॉमेडी हो रही है कुछ। पहले बताना चाहता हूँ कि आपने मुझे यहाँ फरीदाबाद बुलाया, मैं यहाँ आना ही नहीं चाहता था। क्यों? मैं सोच के आया था ये बात बोलने के लिए कि लड़की, हाँ, घर, हाँ, और पैसा, हाँ, तीन चीजें होती हैं जो आदमी को ड्राइव करती है लाइफ में कि यार इसके लिए हम कमा रहे हैं। भाई घर बनाना है, गाड़ी लेनी है और शादी करनी है। फरीदाबाद ने तीनों छीनी है मेरे से। क्या बात कर रहे हो? किसी ने यहाँ पे आपकी गर्लफ्रेंड नहीं वो सब कुछ नहीं, वैसा कुछ नहीं, टुक टुक नहीं। फिर लड़की कैसे छीनते हैं भाई? कुछ छीने नहीं, मतलब सब यहाँ से सब छूटा है मेरे से। अच्छा। एक तो फरीदाबाद में मैंने घर लिया था 5 साल पहले, नहीं 10 साल पहले। कहाँ पे? सैनिक कॉलोनी। अच्छा ठीक। उस साइड लिया था मैंने 50 लाख रुपए का। मेरी नौकरी लग गई थी तो मेरे बाप ने कहा तू लोन ले ले। तो मैंने कहा ठीक है मैं लोन ले लेता हूँ, घर ले लेंगे 50 लाख का। वो 5-7 साल में पापा 50 लाख का, ये लोग कह रहे हैं यहाँ पे मेडिकल कॉलेज आ जाएगा, पहाड़ी वाला रास्ता बन गया है और ये हो जाएगा वो हो जाएगा और 1 करोड़ का हो जाएगा। मैंने कहा लोन ले लेते, 1 करोड़ का हो जाएगा 5 साल बाद। पिछले महीने बेचा है मैंने। अच्छा। 10 साल बाद। हाँ। 50 लाख का लिया था। कितने का बेचा होगा? 65 भाई। नेगेटिव में बेचा है? 31। क्या बात कर रहे हो भाई? नेगेटिव में बेचा है भाई? तो प्रॉपर्टी डीलर है। मैं जब भी उसको कहता था मेरा घर बिकवा दो, एक पेपर की कटिंग भेज देता था नहीं, जिसमें लिखा होता था कि ये वाले सेक्टर में ये वाले गटर में लाश मिली है। क्या बात भाई? मैंने कहा मेरे घर के बाहर लाश क्यों भेजता था? भाई आदमी को अपने व्हाट्सएप पे क्या डील करना पड़ रहा है?
तो मैंने कहा तो और नीचे लिख देता था 5 लाख कम हो गए। भाई मैंने व्हाट्सएप पे चार देख ली पर लाश भाई। एक दिन कहता है कि आपके घर के सामने जो खंबा था तारों में पता नहीं कौन सा जानवर कौन चिपक गया मर गया और 2 लाख कम कर ऐसे कर करके उसने मेरे को भाई इतना मेरा दिमाग घुमा दिया कि मैंने आखिरी में उसको बोला, मैंने कहा तू रख ले जो मिले वो दिलवा दे। डैम 10 साल हो गए भाई इस बात को। 10 साल में मैं भाई बहुत भाई ये तो खेल गया भाई। और इतना खराब घर था वो, ये जिस बिल्डर ने बना के दिया था उसमें से उसमें सीमेंट नहीं था, उसमें से वो भूरा टाइप का नहीं होता, बालू गिरती थी। हमारे ऊपर वाला फ्लोर था उसमें जो फॉल सीलिंग नहीं होती उसमें झूमर लगा होता है, गिर गया। तो उसको फोन किया कि ये फॉल सीलिंग गिर गई, तो कह रहे हैं हम तो कह रहे थे फॉल्स है। अरे मैंने कहा भाई क्या करते हो तुम लोग फाइंड भाई हैं? तो फिर अब किसी को भी दिखाओ तो वो माने ही ना। और जिस प्रॉपर्टी डीलर ने मुझे दिखाया था उसने बोला कि भैया ये सामने पार्क है आपके, और वो कोई पंजाबी था, वो बोलता भी ऐसे था, देखो सामने पार्क है, ये रही बालकोनी, पिछड़ी बालकोनी, पिछड़ी बालकोनी, इसके 6 लाख एक्स्ट्रा लग जाएंगे। मैंने दे दिया, मैंने कहा बालकनी के 2-2 लाख रुपए मांग रहा है भाई। उस पार्क मैंने आज तक एक बच्चा नहीं देखा खेलते हुए, पता नहीं कहाँ। वो पार्क भी ऐसा होगा एक तरफ से पत्थर फेंको दूसरी तरफ पार हो जाए। छोटा सा पार्क होगा। पार्क तो था बट वो इतना गंदा और पानी भरा पार्क रहता, तो बारिश नहीं होती थी वो तब भी उसमें पता नहीं पैसे पानी भरता था। तो वो रेट हर दिन उसमें 50,000 लाख कमी हो रहे थे। फिर फाइनली मैंने अभी कहानी सुन लेना, वो उसको बेचा 31-32 लाख रुपए का अभी, और उसने आगे नहीं बेचा था अभी, उसने वो ग्राहक ढूंढ रहा था। उसी बंदे ने सेम बंदे ने सेम चीज किसी और पार्टी को 50 लाख की बेच दी और बीच में बना गया भाई। मुझे कैसे पता लगा, मैं रजिस्ट्री करने गया, उसको देना था, तो उसने एक बंदे से मिला कि आपको इसके नाम करनी है। ठीक तो मैंने उन मैडम से पूछा, मैंने कहा आपने खरीदा है क्या? कह रही हाँ। मैंने कितने का? कह रही 48-49 का। भाई 48-49 तो कम बोल रही होगी, बता नहीं रही होगी वो इतना। उसके बाद आई गाड़ी की बारी। एक तो दिल्ली एनसीआर में आपको जब भी गाड़ी खरीदनी है तो सेकंड हैंड किसी जान पहचान वाले से लो, डीलर से मत लो। डीलर की दुकान में अगर आप घुसोगे तो ये पहली लाइन ऐसी मेरे को बोली कि ब्रांड न्यू गाड़ी है एकदम भैया, चमाचम एकदम मजा आ जाएगा, 2004 मॉडल। ठीक 2019 में ये बात बोली उसने मुझे। कहूँ ब्रांड न्यू चमाचम 2019 में 2004 मॉडल कैसे हो सकते हैं? मैंने कहा मैं कानपुर रहता हूँ तो मुझे आना जाना होता है। भाई साहब कानपुर तक अगर गाड़ी चीख मार जाए मेरा नाम बदल देना, चीख भी मार जाए, बात है आप देखिए। मैं अपने घर पहुंचा, अगले दिन मैं ऑफिस जाना था। मैं सुबह गाड़ी स्टार्ट करूँ, गाड़ी स्टार्ट ही ना हो। अगले दिन सुबह स्टार्ट ही नहीं हो रही भाई। तो मैंने उसको फोन किया, कह रहे हाँ जी पहुंच गए घर, गाड़ी चीख तो नहीं मारी? मैंने कहा चीख तो नहीं मारी, जुकाम लगा हुआ स्टार्ट ही नहीं हो रही है। उस बंदे को ये भी नहीं पता था कि वो मुझे पेट्रोल गाड़ी दे रहा है या डीजल गाड़ी दे रहा है। मुझे डीजल गाड़ी चाहिए थी। उसने मुझे बोला कि भैया ये डीजल गाड़ी है। तो आपने उसमें डीजल डलवाया? मैंने उसमें डीजल डलवा दिया। मैं घर पहुंचा और बस गाड़ी स्टार्ट ना हो। मैंने बंदा बुलाया, मैंने कहा चेक कर स्टार्ट नहीं हो रही। सबको ढूंढ के कर आके कर भैया क्यों स्टार्ट नहीं हो रही? जाने लगा, कह रहा मैं हार गया हूँ। वापस आया, टंकी खोली, मैंने क्या सूंघा? कह रहा आपने इसमें डीजल डलवाया? मैंने कहा तो डीजल गाड़ी में और क्या डलेगा? कहता है पेट्रोल गाड़ी है मेरे को। ओ भाई ये फरीदाबाद का था डीलर? अच्छा दिल्ली एनसीआर। हाँ फरीदाबाद से आगे, बल्लभगढ़ से आगे। बल्लभगढ़ कह रहा हूँ, वो कौन सा मेट्रो स्टेशन था जो लास्ट मेट्रो? बहुत बदरपुर के आगे बहुत सारे हैं। भाई मैंने कहा उसको ये भी नहीं पता था कि वो डीजल दे रहा। भाई उसने मुझे डीजल बोल के मैंने नया पहली गाड़ी में डीजल लेके वाइल्ड। गाड़ी तो 2 चीजें तो चली गई हाथ से, घर चला गया, गाड़ी चली गई। बाकी लड़की लड़की तो आती जाती है, वो तो कोई ऐसी बात नहीं। उसमें तो कोई कुछ नहीं कर सकता। मैं उसमें क्या कर पाऊंगा? मुझे भी लड़कियों ने अभी ही पसंद करना शुरू किया थोड़ा, इससे पहले तो करती भी नहीं थी। अच्छा मुझे अब 28। भाई हम्बल बन रहे हो? नहीं कसम से बता रहा हूँ, पहले तो मुझे फेमस होने के बाद पता लगा कि मेरी स्माइल क्यूट है। ये वाली बात तो मैं रिलेट मारता हूँ। मेरे को भी फेमस होने का पता लगा मेरी बातें अच्छी है, बहुत अच्छी है। ओह माय गॉड, 28 साल से हंस रहा था, किसी ने नहीं बोला आज तक आपकी स्माइल बहुत क्यूट है। अच्छा ठीक है। तो
तो ये फरीदाबाद की कहानी है। एक तो वो पहाड़ी वाला रास्ता बना था तो मेरा ऑफिस वहीं पड़ता था, ऑफिस था गुड़गांव की तरफ। गुड़गांव की तरफ जाओ ना तो सेंटर में एक छोटा सा IT पार्क बना था। ठीक ठीक ठीक। तो मैंने इस चक्कर में ले लिया था कि इजी रहेगा आना जाना, राइट। है ना, तो यहीं से जाएंगे रोज आ जाएंगे। वो पहाड़ी वाला रास्ता भी इसलिए बनाया था कि उस पे सारे कपल एंजॉय करते थे। इंटरनेशनल ट्रैवल गाइडलाइंस मैंने आपको क्लियर कर दिया। थोड़ा लो जाए, एक तो इतना सारा है, ऊपर से लैंग्वेज भी उल्टी पुल्टी। चल गैलेक्सी आई से अब सीधा कर देते हैं और अब छोटी जेवलिन से छोटा कर देते हैं। Translate and summarize with no assist on Galaxy Z Fold 6। इंडिया का हर आदमी रोस्ट मोड में इस समय। आप सोच नहीं सकते मुझे कैसे कैसे मैसेज आते हैं। मैंने छोटा सा एक पोस्टर डाला इंडिया टूर का। हाँ। क्या गलती करी, हर शहर था उसमें। हाँ। अब जिस शहर में मुझे लगता नहीं स्कोप है वहां हमने कभी टच ही नहीं किया।